वो दूसरे इंसान को इंसान समझना छोड़ देता है। हालांकि वो उनके लिए कर कुछ नहीं रहा, लेकिन वो अपने मन में ही एक किसी ऊंचे पेडेस्टल पे, ऊंचे पायदान पे बैठ रहा है कि यहां तक जो मैं पहुंचा हूं वो मैं ही पहुंचा हूं, बाकी दुनिया में ये मुकाम किसी ने हासिल किया ही नहीं है। मुझे जो पता है वो बिल्कुल सही है। उनका पक्ष भी एक पक्ष है, और आप सही डिसीजन करें तो आपके पास बहुत सारे पक्षों का मेल होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा पक्ष आप जानते होंगे उतना ही बेहतर आप डिसीजन कर पाएंगे। नमस्कार, आपका आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, जिसका शीर्षक है कि हम इंसानों से जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां कब होती हैं। इन बड़ी गलतियों से मेरा मतलब उन गलतियों से है जो जीवन में किसी इंसान के जीवन में उससे सिर्फ 2 या 4 बार होंगे। मैं उन गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं जो हर रोज होती हैं, डेली बेसिस पे होती हैं। किचन में कप टूट जाना, सब्जी काटते वक्त उंगली का कट जाना, ऑफिस निकलते हुए घर पे टिफिन भूल जाना। मैं इन छोटी छोटी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन गलतियों की बात कर रहा हूं जिन गलतियों से आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी। ये वो बड़ी बड़ी गलतियां कौन सी हैं? और याद रखिए, ये गलतियां किसी इंसान के जीवन में 2-4 बार ही होंगी, लेकिन जब होंगी तो आपके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो चलिए इन गलतियों के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ये गलतियां हैं क्या और ये कब होती हैं। देखिए, जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां उस वक्त होती हैं जब पहला रीजन, हम इंसान लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रपोर्शन, चीजों को आंकलन करने का जो हमारा नजरिया है वो हम खो बैठते हैं। या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम हवा में उड़ने लगते हैं, हम जमीन छोड़ देते हैं। और ये कब होता है? देखिए, हम अपना सेंस ऑफ प्रपोर्शन, चीजों को आंकलन करने का जो अपना नजरिया है वो तब खोते हैं जब हमें बहुत सारी सक्सेस मिलती है। ये उस वक्त भी हो सकता है जब हमें सक्सेस ना मिल रही हो, लेकिन लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रपोर्शन तब होता है जब लंबे समय तक, ये 1-2 महीने या 1-2 साल का काम नहीं है, कई बार इसे कई साल लगते हैं। सेंस ऑफ प्रपोर्शन खोने के लिए कई साल लगते हैं। जैसे आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। हम आम अपने जीवन में पॉलिटिशियंस को देखते रहते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से अपनी एक पैठ बनाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन जब वो किस्मत से चुने जाते हैं तो वो अपने जो उनकी पावर में उनका स्टे होता है, शुरू में तो वो काफी अच्छे होते हैं, बहुत संभल के चलते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ने लगती हैं वो चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। यहां पे हो क्या रहा है, वो धीरे 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 सेंस ऑफ प्रपोर्शन खोते जा रहे हैं। वो भूलते जा रहे हैं कि चीजें किस तरह से वर्क करती थी, आज कर रही हैं या किस तरह से वर्क करेंगी। वो चीजों को, परिस्थितियों को आंकलन करने की अपनी क्षमता को धीरे धीरे खोने लगते हैं। इसी चीज को एक और बात से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति कहीं जॉब करता है, लेकिन किसी जॉब पे उसकी मामूली सा स्टेटस है, मामूली सी उसकी तनख्वाह है। धीरे धीरे मेहनत करके वो इंसान आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ती है, उसका स्टेटस भी बढ़ता है, उसे प्रमोशन भी मिलती है। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपना सेंस ऑफ प्रपोर्शन खोने लगता है। वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति के परिवार के लोग भी खोने लगते हैं। लेकिन क्या इतने से ही उसका सेंस ऑफ प्रपोर्शन चला गया? नहीं।
कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। 4-5 साल 10 साल तक ये व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, जिसमें आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, रुपया पैसा भी मिल रहा है। पहले उस इंसान को तरक्की मिली, पैसा मिला, फिर हो सकता है उस इंसान ने एक बड़ा घर बना लिया, एक और पॉइंट ऐड हो गया। फिर हो सकता है उसने एक बड़ी गाड़ी ले ली, वो पॉइंट ऐड हो गया। फिर हो सकता है उसके बच्चे पढ़ लिख के किसी अच्छे कोर्स में दाखिला मिल गया, वो भी एक पॉइंट ऐड हो गया। हो सकता है उसके बाद उसके बच्चों की एक अच्छी जॉब लग गई, वो भी एक पॉइंट हो गया। तो इस तरह ये 8-10 साल का जो पीरियड होगा जिसमें उसे लगातार सक्सेसेस मिल रही हैं, तो इसमें वो चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है और अपना सेंस ऑफ प्रपोर्शन जो है वो लूज करने लग जाता है। वो दूसरे इंसान को इंसान समझना छोड़ देता है। हालांकि वो उनके लिए कर कुछ नहीं रहा, लेकिन वो अपने मन में ही एक किसी ऊंचे पेडेस्टल पे, ऊंचे पायदान पे बैठ रहा है कि यहां तक जो मैं पहुंचा हूं वो मैं ही पहुंचा हूं, बाकी दुनिया में ये मुकाम किसी ने हासिल किया ही नहीं है। और फिर उससे वो बड़ी गलतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो उसकी दशा और दिशा दोनों ही बदल देंगे, और हो सकता है कि उसका बाकी का जीवन भी पछतावों में जाए। यह है पहला रीजन कि इंसान से बड़ी गलती कब होती है, जब वो अपना सेंस ऑफ प्रपोर्शन खो देता है, और ये धीरे धीरे होता है। जो दूसरा कारण है बड़ी गलतियां होने का, वो है फर्म बिलीव्स। देखिए, हम सभी इंसान, हमारे कुछ ना कुछ बिलीव्स हैं, हमारे कुछ ना कुछ विश्वास हैं। विश्वास होना बुरी बात नहीं है, मैं विश्वास होने के अगेंस्ट भी नहीं हूं। विश्वास जरूर होना चाहिए। विश्वास ही वो ताकत होती है जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है, कठिन परिस्थितियों को झेलने में मदद करती है। लेकिन कब ये विश्वास अंधविश्वास में बदल जाए, हमें पता ही नहीं चलता है। आइए इस बात को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, 20वीं शताब्दी में, लास्ट सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में एक फ्रेंच अमेरिकन लेखिका हुई, एंजेला एनायस नेन, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत चीज कही कि वी ह्यूमंस डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। कि हम मनुष्य चीजों को उस तरह नहीं देखते हैं जैसी वो हैं, हम चीजों को या परिस्थितियों को उस तरह देखते हैं जैसे हम हैं। हम किसी भी परिस्थिति में, उस परिस्थिति में जो घटक हैं उन्हें वैसा नहीं देखते जैसे वो हैं। हम ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते हैं, हम उन परिस्थितियों को वैसे देखते हैं जैसे हमारे विश्वास हैं, जैसे हमारा सोचने का तरीका है। हम परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं ढालते। दिक्कत तब होती है जब हम परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग ढालने में लग जाते हैं। भाई, परिस्थितियां तो बड़ी चीजें हैं, वो किसी एक इंसान के चाहने से या ना चाहने से नहीं बदलती। हमें ही उन परिस्थितियों को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि ये चीजें क्या है, ये क्यों हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं, वो कब हो रही हैं, और हमें उनके अकॉर्डिंगली अपना बिहेव, अपना रिस्पॉन्स जो है वो तय करना होगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम खुले दिमाग से और चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसी वो हैं। हम उन्हें किसी इमोशनल बायस के अंडर नहीं देखेंगे, हम उसे वैसा नहीं देखेंगे जैसा हम देखना चाह रहे हैं। हम उन परिस्थितियों को, उन सिचुएशंस को वैसा ही देखेंगे जैसी वो हैं। एक शब्द यूज करूंगा कि आंखों का पर्दा हटा के चीजें जैसी हैं, बिल्कुल नंगा नंगा सच जिसे हम कहेंगे, हमें वो देखने की आदत डालनी पड़ेगी। और यकीन मानिए कि ये बहुत ही कष्टप्रद होता है। हमारे बहुत सारे बिलीफ्स जो हैं वो हिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम वो डिस्कंफर्ट नहीं लेना चाहते, इसलिए हम चीजों को तोड़ने मरोड़ने में और अपने विश्वास, जो हमारे विश्वास हैं, उन
सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं और सच्चाई से दूर चले जाते हैं। जो तीसरा फैक्टर है वो है अनेबल टू लिसन कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। हम जो भी हमारी विचारधारा से अलग विचार हैं, हम उन्हें सुनने के लिए सहमत ही नहीं है, उन पे विचार करने के लिए सहमत ही नहीं है। उन्हें अपनाना और उन्हें डाइसेक्ट करके देखना वो तो बहुत दूर की बात है, हम उन्हें सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। देखिए, साइकोलॉजी में एक टर्म चलती है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या है? कंफर्मेशन बायस कहती है कि हम इंसान वही बातें कहते, सुनते, पढ़ते, देखते और समझते हैं, उन्हीं लोगों के बीच उठते बैठते हैं जो सिर्फ हमारी जैसी ही बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उन्हीं संप्रदायों में या उन्हीं चीजों में विश्वास रखते हैं या उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं जिनमें उनका विश्वास है। वो कुछ भी कन्फ्लिक्टिंग व्यू, किसी भी दूसरे से आ रही चीज को सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसके चलते वो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें मिस कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव मिस कर देते हैं जो कि उनके लिए बहुत जरूरी हैं, जिन्हें सुनना उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो मिस कर देते हैं। और जब आपके पास इनफ पर्सपेक्टिव नहीं होते, किसी भी बात को तोलने के लिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव नहीं है, तो यकीन मानिए कि बड़ी से बड़ी गलती होने की गुंजाइश पूरी तरह बनी रहती है। 15वीं सदी के हमारे ही देश के एक संत हुए हैं कबीरदास जी। हमने सभी ने उनका नाम सुना है। 15वीं सदी में जो वो सीख दे गए हैं वो आज 21वीं सदी में भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी उस वक्त थी। क्या कह गए हैं? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। यहां जो कबीरदास जी निंदक के बारे में बात कर रहे हैं, ये वही चीज है कि आप कंफर्मेशन बायस में ना फंसें। जो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं उसे जितना आप अपने पास रखेंगे, जितना उनके इन टच रहेंगे, आपका सेंस ऑफ प्रपोर्शन उतना ही चेक में रहेगा। आप खुद से सवाल करने पर मजबूर रहेंगे कि कहीं मैं आउट ऑफ प्रपोर्शन तो नहीं जा रहा हूं, कहीं मैं आपे से बाहर तो नहीं जा रहा हूं। कबीरदास जी यही बात कह रहे हैं। और जितनी बात, जो ये बात उस वक्त रेलेवेंट थी, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमसे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां ना हो, तो हमें 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। एक, हमें अपना सेंस ऑफ प्रपोर्शन जो है वो बना के रखना है। कब, कहां, क्या, कैसे कोई बात कहनी है, नहीं कहनी है, किससे कहनी है, नहीं कहनी है, उसकी जरूरत भी है या नहीं है, ये सेंस ऑफ प्रपोर्शन रखना है। दूसरा, हमारे बीच फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे फर्म्स बिलीफ जो हैं वो इतने फर्म ना हो जाएं कि हम उन्हें बदल ही ना पाए। जब हमारे पास कुछ अच्छे पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, हम उन्हें सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, हम अपने बिलीफ्स को बदलने के लिए ही तैयार नहीं है। हम ये मान बैठे हैं कि हमारे रिलीजियस, कल्चरल, स्पिरिचुअल, ये सारे बिलीफ जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, ना मैं बदलाव करूंगा, मुझे जो पता है वो बिल्कुल सही है। जब आपके ये बिलीफ्स इतने पक्के हो चुके होंगे तो गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, किसी भी जगह आप कोई भी गलती कर बैठेंगे। तीसरा है कि आप कंफर्मेशन बायस से बचिए। कन्फ्लिक्टिंग व्यूज जो हैं उन्हें जरूर सुनिए, एटलीस्ट उन्हें सुनिए तो सही। हो सकता है कि वो लाइफ चेंजिंग सिनेरियो हो। आप कभी भी देखिएगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई बड़ा मोड़ आया होगा तो जरूर कुछ कन्फ्लिक्टिंग व्यू से ही आपको यह समझ आई होगी कि हाँ, मैं कुछ गलत कर रहा था। लेकिन उसके लिए आपको अपना जो कंफर्ट जोन है, जो आपकी कंफर्मेशन बायस है, वहां से निकलना होगा। आपको वो चीजें भी देखनी, सुननी, पढ़नी,
पड़ेगी, उन लोगों के साथ भी मिलना जुलना या बात सुननी पड़ेगी उन लोगों की भी जिन्हें आप पसंद नहीं करते। उनका पक्ष भी एक पक्ष है, और आप सही डिसीजन करें तो आपके पास बहुत सारे पक्षों का मेल होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा पक्ष आप जानते होंगे उतना ही बेहतर आप डिसीजन कर पाएंगे और उतना ही सही डिसीजन कर पाएंगे। तो चलिए आज का ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।